Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about Marcia's identity status. ये MPC 002 का क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम्स में आ चुका है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेविन्सन्स के जो सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस किया था, वो उसमें भी वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो जेम्स मर्सिया ने 1966 में इस थ्योरी को डेवलप किया था, आइडेंटिटी स्टेटस जो थी। बेसिकली ये जो एरिक्सन का वर्क था ऑन आइडेंटिटी, एरिक्सन ने 2 टाइप्स की आइडेंटिटी दी थी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको एक्सटेंड और रिफाइन किया था जेम्स मार्सिया ने। उन्होंने बोला कि नहीं 2 नहीं 4 टाइप्स की होती हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख लेना कि जेम्स मार्सिया ने 1966 में किया था और इसी थ्योरी को एरिक्सन ने दिया था 1950 में। ठीक है, तो मार्सिया की जो मॉडल था उसने किस टाइप की आइडेंटिटी को इन्वॉल्व किया था, अडॉप्ट किया था, ए सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियल्स एंड लास्ट है वोकेशनल डायरेक्शन। इसी को बेस रख के इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी स्टेटस है उसी को डेवलप किया था। बेसिकली ये जो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये है कि ये कोई स्टेज नहीं है, ना ही कोई सब स्टेजेस है इन अ सिक्वेंशियल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बस उन्होंने कुछ आइडेंटिटी दिए थे जो कि एडोलसेंस आइडेंटिटी क्राइसिस होती हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो जेम्स मार्सिया थे इन्होंने थ्योरी डेवलप की थी, वो फोकस कर रहे थे एडोलसेंस, जैसे कि हमने अभी बात की एडोलसेंस डेवलपमेंट पे एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे। दो मैनी ऑफ हिज फाइंडिंग्स ऑल्सो अप्लाई टू अडल्ट्स। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना कि अडल्सेंस और अडल्ट्स के दोनों पे फोकस किया था इन्होंने। तो बेसिकली उनका जो 4 था आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी स्टेटस, वो था आइडेंटिटी डिफ्यूज़न, फोरक्लोजर एंड मोरेट। तो जिन इस आइडेंटिटी स्टेटस की बात कर रहे थे उसमें से 2 आइडेंटिटी स्टेटस जो कि मैं बता रही थी कि उसको किसने किया था, एरिक्सन ने किया था। तो एरिक्सन ने आइडेंटिटी डिफ्यूज़न और आइडेंटिटी अचीवमेंट डेवलप किया था, और फोरक्लोजर और मॉरेटोरियम ये 2 किसने किया था, मार्सिया ने किया था। ओके, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो फोरक्लोजर और डिफ्यूज़न है इसमें पर्सन क्या करते हैं, कोई सर्च नहीं करते हैं, विदाउट एनी सर्च ये अपने डिसीजन को ले लेते हैं। और अचीवमेंट और इन मॉरेटोरियम में एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं, तभी जाके कोई डिसीजन को लेते हैं। एंड फोरक्लोजर और अचीवमेंट में कमिटेड होते हैं, आइडेंटिटी अचीवमेंट बेसिकली। एंड डिफ्यूज़न और मॉरेटोरियम में कोई कमिटमेंट नहीं होता है। अब इन सबको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फोरक्लोजर पे। फोरक्लोजर में क्या होता है कि लोग कमिटमेंट करते हैं टू एन ऑक्यूपेशनल फ्यूचर, बट इसमें क्या होता है, हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एन आइडेंटिटी क्राइसिस, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता है इसमें। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक पर्सन है या फिर एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स को अलाउ करता है टू डिसाइड व्हाट करियर दे विल परस्यू। ठीक है, अपने पेरेंट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, उनके ऊपर उनको छोड़ देता है कि आप डिसाइड करो कि मैं क्या परस्यू करूँ अपने करियर में। वो कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है, जैसे हमने बात की कि नो सर्च। ठीक है, कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं करता है और अपने पेरेंट्स के साथ क्या होता है, कमिटेड होता है। ठीक है, ये हो गया फोरक्लोजर का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट पे। आइडेंटिटी अचीवमेंट मीन्स कि जो पर्सन अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटी अचीवमेंट में आते हैं। वो भी क्या होते हैं कि अपने से खुद से कमिटेड होते हैं। ठीक है, और उन अपने अचीवमेंट को और भी सीखने के लिए, पाने के लिए एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, लता मंगेशकर हो गई, अमिताभ बच्चन हो गए, वो बहुत ही अच्छे
एक्टर बनना चाहते थे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, आइडेंटिटी अचीवमेंट के हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डिफ्यूज़न पे। डिफ्यूज़न मीन्स बहुत ही बिखरा हुआ। डिफ्यूज़न आइडेंटिटी इस टाइप की होती है कि कभी भी कुछ भी ट्राई कर लेना, अगर एक चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो दूसरी ट्राई कर लेना। ठीक है, उस टाइप के इनके डिसीजंस होते हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं होता है इनका, और कोई ऐसा पर्टिकुलर उस एरिया में कि हमें इसी ओर जाना चाहिए और सर्च करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट कुछ सीखने की या नेक्स्ट करियर में जाने की सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी वो सर्च नहीं करते हैं, बस ड्रॉप करते रहते हैं, एक ड्रॉप आउट करते रहते हैं। फर्स्ट को चूज़ किया, अगर नहीं उसमें सेटिस्फेक्शन मिला तो सेकंड को नहीं तो थर्ड को। तो इस टाइप की जो आइडेंटिटी होती है वो डिफ्यूज़न के अंडर में आती है। अब लास्ट है मोरेटोरियम आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में जैसा कि मैंने बताया कि कमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते रहते हैं इस टाइप के पर्सन। मान लीजिए कि जो जैसे कि आपने कोई वर्क शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, तो और उसमें कुछ बात भी नहीं बन रही है, आप उस काम को किए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि आप उस काम से थोड़े दिन के लिए ब्रेक लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम उस काम को स्टार्ट करते हैं। एक ही करियर, मान लीजिए किसी करियर के बेस पे है या किसी जॉब से रिलेटेड है, तो उसी पे वो फोकस करते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा चारों टाइप्स। बेसिकली इनका जो इन्होंने मार्सिया ने जो बताया था ये वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी होती है, जो इंडिविजुअल पर्सन की स्ट्रेंथ, वीकनेस और इंडिविजुअल यूनिकनेस से ही बनती है। तो अगर कोई पर्सन लेस वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी होती है, is not able to define his or her personal strength and weakness, that means कि he or she does not have a well sense of self। तो बेसिकली इन्होंने यही अपनी जो इन्होंने आइडेंटिटी स्टेटस दिया था, डिफ़ाइन किया था। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो तब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।